सर। ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हर चीज में पहले हम जानते हैं भाई कारण क्या है और फिर हम देखेंगे उसका निवारण क्या है। तो पहली बात तो मोटापे का तो सिंपल जो फ्रेंड्स है वो ये है कि भाई हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। कैलोरीज मतलब कितनी एनर्जी ले रहे हैं। यस, क्योंकि हमारे शरीर का नियम है कि जो करीब 1000-1200 कैलोरीज तो हमको रोज चाहिए अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए। यस, ये है। तो जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, है ना, कितना की रेस्टिंग एनर्जी। जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, वो कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1000-1200 कैलोरीज तो हमको चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हम फिजिकल वर्क कितना करते हैं। मगर हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी यूज कर रहे हैं, और जो बाकी बच जाता है, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, वो बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं तो जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी यूज कर रहे हैं, तो यूज बढ़ाइए, कैलोरीज कम करिए, वजन घटना शुरू हो जाएगा। और अगर वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब हम जो कैलोरीज ले रहे हैं वो कैलोरीज ज्यादा हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटी से। तो या तो हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं या कैलोरीज कम करें। ये इसका मेन कारण है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, आजकल हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं जिसके कारण कैलोरीज बर्न नहीं होती, और एक्टिविटी से कैलोरी के साथ साथ बॉडी टोन भी होती है। तो शरीर का नियम है फ्रेंड्स, आइदर यूज इट और लूज इट। शरीर को जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है ना। ये हमारे बॉडी में चलता है। हमारे टिश्यूज ज्यादा बनते हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तभी आपने देखा ना, जो लोग जिम जाते हैं तो उनके मसल ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेच करते हैं, उनको वर्कआउट करते हैं, तो मसल मास बढ़ता है, हमारा फैट कम होता है। उसके बाद जंक फूड, फैटी फूड है ना, कभी कभी तो ठीक है, मगर अगर रोज हम लोग जंक फूड ले रहे हैं, फैटी फूड ले रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जो भी ज्यादातर पैक्ड फूड होता है उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट होता है। हाइड्रोजनेटेड फैट मतलब वहां पर वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस से। तो ये जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, ये शरीर के लिए बड़ा नुकसानकारक होता है। यही धमनियों में प्लाक करता है, यही बीपी हार्ट की प्रॉब्लम करने में। तो जब आप भी कोई भी चिप्स खाएं पैक्ड वाला, कोई भी पैक्ड चीजें खाएं, तो आप जब चेक करिए उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट तो नहीं लिखा हुआ। अगर वो लिखा है तो वो बहुत नुकसान करता है। हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कई बार जैसे थायराइड की अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो हाइपोथायराइड, थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारा यहाँ पे ग्रंथि होती है, ये हार्मोन सेक्रेट करता है थायरोक्सिन। और तो थायरोक्सिन जो है हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। यस, स्वेलिंग को भी बॉडी में कंट्रोल करता है, हार्ट की रेट को भी कंट्रोल करता है। हाइपर, जहां पर भी हाइपर लगा, इसका मतलब वो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है। हाइपर थायराइड मतलब थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पतले होने शुरू हो जाते हैं। उनका शरीर जो है बोलते सूख रहा है। हाइपर में, हाइपोथायराइड, हाइपो मतलब कम काम कर रहा है, तो जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है तो हाइपोथायराइड हो रहा है। ऐसे केस में बॉडी में स्वेलिंग बढ़ जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई आपको बोले जी हमको थायराइड है, तो आप पूछिए कि आपका वजन घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो हाइपर थायराइड है, अगर मोटापा बढ़ रहा है तो हाइपोथायराइड। ये कंसेप्ट है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट, है ना। अब कई लोगों को हम देखते हैं कि कम से कम 3 बार खाना जरूर खाना चाहिए, और नाश्ता अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सुबह को सूर्योदय के साथ हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे सूर्योदय होते हैं तो हमारी पाचन अग्नि तेज होती है, तो खाना अच्छे से हजम हो जाता है। लंच के टाइम पीक होता है तो उस टाइम भी अग्नि बहुत अच्छी होती है। मगर सूर्य अस्त के बाद, जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, तो जो पाचन अग्नि है वो धीमी हो जाती है। तो सूर्य के उदय के साथ बढ़ती है और सूर्य के ढलान के साथ कम होती जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब सूर्य सुबह को जब हम नाश्ता करें अच्छे से, लंच अच्छा करें और रात को हल्का खाएं। यस, मगर आजकल उल्टा है कि लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं है, लंच का टाइम नहीं है, और रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात के वो 10 बजे 11 बजे डिनर करते हैं। तो जब पाचन अग्नि सबसे मध्यम है, उस टाइम सबसे हैवी खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, गैस्ट्रिक पैदा करेगा, सड़ेगा तो बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होगा। तो ये सारा एक चक्र है जो
कोई बाहर से नहीं आया, हम ही ने पैदा किया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी। तो जब तनाव होता है, जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, एंजाइटी में होता है, तो आपने देखा होगा जब टेंशन में होता है ना आदमी की दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। यस। और उसको तनाव में क्या होता है, बॉडी काम करती है फाइट और फ्लाइट प्रिंसिपल पे, है ना। फाइट या लड़ो या फ्लाइट भागो। तो लड़ने में और भागने में दोनों में हमको ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। तो जब ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है तो क्या होता है, ज्यादा बर्निंग होती है और फिर आदमी को भूख ज्यादा लगती है। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, क्योंकि उनको ग्लूकोज लेवल ज्यादा चाहिए होता है उस तनाव को लड़ने के लिए, तो क्या होता है, उनको भूख ज्यादा लगती है। तो इसलिए लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं जब वो तनाव में होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि पाचन सिस्टम सही नहीं है, आजकल टाइम से नहीं खा रहे हैं लोग, नंबर 1। पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, नंबर 2। हमारे पकाने के तरीके ऐसे हैं कि जो भी उसके अंदर नरिशमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, फिर पाचन अग्नि। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आराम पसंद जो जिंदगी हमारी है वो है। तो ये सब कारण है जो वजन बढ़ाने में जिनका मेन वो है। जेनेटिक्स भी है, कई लोगों को आपने देखा होगा कहीं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के जीन्स लेके पैदा होते हैं। तो अगर कहीं पर जो पेरेंट्स हैं वो अगर उनमें मोटापे के जीन ज्यादा है तो हम देखते हैं कि बच्चों में भी आ जाते हैं। तो अगर आपका वजन आपको लगता है ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कारण है जो आपको ठीक करना है? या आपका तो ठीक है मगर किसी और का आप कम करना चाहते हैं? तो पहले कारण होना जरूरी है फ्रेंड, तभी तो निवारण होगा ना। तो चैट में लिखेंगे आप कि चैट में आप लिखेंगे कि या तो आपका या किसी और का जिसको आप जानते हैं जिसका वजन ज्यादा है, तो उनका कौन से कारण जो है जिसके कारण उनका वजन बढ़ रहा है, ताकि फिर आप सही सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सके। तो चैट में मेरे को भेज दीजिए या टू एवरीवन कर दीजिए, तभी मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इससे ये भी पता लगेगा कि भाई आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया तनाव से भी वजन बढ़ता है क्योंकि जब तनाव में व्यक्ति बढ़ता है तो उसका कोर्टिसोल जो है हार्मोन जो है ये जिम्मेदार होता है, और ये जो है हमको तनाव में ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तनाव ज्यादा होता है जैसे मैंने बताया, तो ग्लूकोज की एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो व्यक्ति को ज्यादा भूख लगती है। गोपाल जी बोल रहे हैं एक्सरसाइज कम होती है, सुमन पटवाई बोले टाइम पर खाना खाना है, पूनम जी बोल रहे हैं सभी कुछ है, नाइट में कम खाना, बिल्कुल सही बात है। यस। और आप देखिए, चाहे आप शिल्पा शेट्टी हो चाहे अक्षय कुमार कुमार हो, जब उनसे कोई भी पूछता है कि भाई आप जो है आप कैसे फिट रहते हैं, तो वो बोलते हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और रात को 7 बजे के बाद हम कुछ भी नहीं खाते हैं। मगर बाकी जनता की तो 7 बजे के बाद ही 8 9 10 11 बजे ही होती है, तब सारी दिक्कत रहती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद के हिसाब से फ्रेंड्स आपने सुना होगा वात पित्त कफा। तो ऐसे भोजन जो कफा बढ़ाते हैं वो हमें कम लेने हैं। कफा किससे बढ़ता है? मीठे से। कफा बढ़ता है जो है नमकीन से, और कफा बढ़ता है खट्टा से। तो अगर हम ज्यादा नमकीन, ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा खाते हैं तो फिर वो कफ ज्यादा बनाता है, कफा ज्यादा बनाता है। और बॉडी में जब कफ ज्यादा बनता है तो वजन ज्यादा होता है। मोहन जी बोले इम्प्रॉपर फूड हैबिट, ये भी हमको ठीक करना है, खान पान, है ना। ये सब सबको मालूम, चैलेंज है कि हम सबको मालूम है क्या गलती कर रहे हैं, पर वो गलती का एडिक्शन हो जाता है, तो वो इसलिए तो इसको जान सकते हैं बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से। हमारी कितनी हाइट है और हमारा कितना वेट है उसका रेशियो है। ये आप जो है एक बहुत अच्छी मशीन आप यूज कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, 1000 रुपए के आसपास आ जाती है अगर अमेजन पे आप देखते हैं। ये बीएमआई मशीन है और इससे आप, ये मोबाइल से अटैच हो जाती है और आप बहुत सारे लोगों को इसमें देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देती है आपको मोबाइल पे, व्यक्ति का वेट क्या है, उसका बीएमआई कितना है, बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, लीन बॉडी, बहुत सारी रिपोर्ट देती है। तो इसको आप जरूर यूज करें, ये बहुत अच्छा टूल है जिससे आप बहुत अच्छे लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। और उनको जब हम किसी को दिखाते हैं ना, देखिए ये आपकी रिपोर्ट है, तो उससे क्या होता है सामने वाले को और विश्वास भी होता है। तो बीएमआई जो है नॉर्मली 23-24 नॉर्मल होता है, 25 तक भी नॉर्मली होता है। 25 से नीचे, अगर 23 से भी नीचे है तो फिर वो
अंडरवेट की श्रेणी में आ जाता है, और 25 से ज्यादा वजन ओबेसिटी हो जाता है, और 30 से ज्यादा अगर बीएमआई है तो फिर ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है। तो ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि मेरी हाइट ये है, मेरी वेट ये है, तो मेरा बीएमआई कितना है, तो गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। यस। और और आप ये मशीन भी लीजिए, तो ये बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आप छोटी छोटी होम मीटिंग हेल्थ वर्कशॉप कर सकते हैं और इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये बहुत वेइंग मशीन के जैसा है, इसमें जुराब वगैरह निकाल के नंगे पैर हमें खड़ा होना होता है, और हमारा जो है नाम और हाइट वगैरह हम इसमें फिल करते हैं, और हम ये मुश्किल से 10-20 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बना जाता है। तो बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको आइडिया नहीं तो अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं भाई आपका लिपिड प्रोफाइल, डॉक्टर जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक तो होता है एचडीएल, सारे कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होते, एचडीएल जो है अच्छा होता है, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटा, धमनियों से हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है हमारी धमनियों से हटाता है। तो अगर आपका ये एचडीएल जो है ये 50-55 है तो बहुत 60 है तो बहुत बढ़िया, एचडीएल अच्छा है। अगर ये 30-35 से कम है तो ये फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इकट्ठा रहेगा। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यस, ये जो है हमारा जो है 150 से नीचे होना चाहिए, 130-40 के आसपास, 130 के आसपास होना चाहिए। तो एलडीएल अगर 150 से ज्यादा है तो फिर दिक्कत करता है। उसके बाद फिर ऐसे वीएलडीएल होता है, और फिर आप देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ब्लड के अंदर फैट। जब हम ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इकट्ठी हो जाती है वो फैट के रूप में ब्लड में आ जाती है, यानी कि ब्लड में चिकनाई आ जाती है। यस, और ये चिकनाई जो है फिर ब्लॉकेज, हार्ट अटैक वगैरह सारी प्रॉब्लम करती है। तो ये नॉर्मली जो है 150 से कम होना चाहिए, 150 के आसपास होना चाहिए। 200 के आसपास भी ठीक है, मगर 200 के बाद ज्यादा जो है फिर दिक्कत करता है। तो इसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। तो अगर आप 45 साल से ऊपर हो गए तो आप जरूर साल भर में जरूर अपने सारी टेस्ट कराएं। कई लोग मैंने देखा डरते हैं टेस्ट कराने में कि कुछ निकल गया तो। अभी एक मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से मिला था एक वर्कशॉप में, तो वो इंश्योरेंस में मैनेजर थे। वो कहते जी मेरे को मिलता है, मेरी फैमिली का भी मिलता है, पर मैं यूज नहीं करता क्योंकि कहीं निकल गया तो। अब मैंने कहा ये कौन सा, मतलब पढ़े लिखे लोग भी इतने इग्नोरेंट होते हैं कि अगर बीमारी अंदर है कोई तो पलने दो उसको, है ना, अगर सामने आ गई तो इलाज भी हो जाएगा। तो ये सब का सो अपने टेस्ट कराते रहिए, और ये बेसिकली लिपिड प्रोफाइल इस तरह से हम जांच सकते हैं। तो हमने कारण देखे फ्रेंड्स, एक तो ओवर ईटिंग, पाचन कमजोर होना। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट फ्रेंड्स हमारा है गार्सिनिया कैम्बोजिया। ये साउथ, एक फ्रूट होता है साउथ इंडिया में, इसकी चटनी खाते हैं लोग। ये 3 तरीके से वजन कम करता है। इसके अंदर हाइड्रोसैक्ट्रिक एसिड होता है, HCA बोलते हैं। नंबर 1, ये एक तो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ओवर ईटिंग को रोकता है, क्योंकि मैंने बोला ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। ये भूख को खत्म नहीं करता, ओवर ईटिंग को रोकता है, तृप्ति बढ़ाता है, नंबर 1। दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता, उसे सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, नंबर 2। नंबर 3, मैंने आपको बताया था जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसका मूड स्विंग होते हैं, तो उसको सेरोटोनिन, हमारी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है ना, जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल ज्यादा बढ़ता है तो हम खुश होते हैं। तो जो आदमी डिप्रेस होता है उसका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। तो गार्सिनिया क्या करता है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमें हैप्पीनेस होती है। क्योंकि मैंने बताया था जब तनाव में आदमी होता है तो उसको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए होता है, उसको भूख ज्यादा लगती है। मगर जब हमारा सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल होता है, जो बढ़ा हुआ होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ओवर ईटिंग नहीं होती। तो नंबर 1 गार्सिनिया क्या करता है, ओवर ईटिंग को रोकता है। नंबर 2, सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस रखता है। नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फैट में स्टोर नहीं होने देता। नंबर 4, खाने को पचाता है। तो खाना जब पचेगा तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा फैट के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और नुकसान नहीं करेगा।
तो ये बेसिकली गार्सिनिया कैम्बोजिया है। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जिसको खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए, है ना, 2 बार ले लीजिए। लंच से पहले ले लीजिए आधा घंटा पहले, डिनर से आधा घंटा पहले ले लीजिए। ये थोड़ा सा कई लोगों को, मतलब 1% लोगों को थोड़ा सा पेट में भारीपन देता है, जैसे वही इसका रोल है। क्योंकि जब पेट में भारीपन रहता है तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते, तो शुरू में 2-4 दिन रहता है कुछ लोगों को। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और कोई दवाई नहीं है, ये फ्रूट है जो अपना काम करता है। तो मैंने आपको बताया 4 रीजन कि गार्सिनिया जो है इन 4 वजह से हमारे वजन कम करने में मदद करता है। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना, तो जरा लिखेंगे आप चैट में, पहला कारण क्या है, गार्सिनिया किस तरह से वजन घटाता है, दूसरा कारण क्या है, तीसरा क्या है, और चौथा क्या है। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना, जरा चैट में लिखेंगे आप कि गार्सिनिया वजन घटाने में कैसे काम करता है। मैंने 4 कारण बताया आपको, देखते हैं किसने। देखिए, सुनना बड़े ध्यान से चाहिए। क्यों? कई बार आप बोलेंगे अरे ये तो हर बार वही चीजें बोलते रहते हैं, क्यों? ये आपने तब तक सुनना है जब तक आप ये वर्ड यूज ना कर पाए, है ना, क्योंकि आपने आपने भी सेशन करने हैं। शांति जी बोले एपिटाइट कंट्रोल, ये एक रीजन है। मयंक जी बोले ग्लूकोज की नीड नहीं होगी तो भूख कम लगेगी, ये एक पार्ट हो गया, फैट को कट करके। पूनम जी बोले टेंशन रिलीज, ओवर ईटिंग कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं करता। हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज, बहुत अच्छी बात है। कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, रिया ने बड़ा अच्छा बोला, रिया बहुत अच्छे ध्यान से सुनती है ना, ग्रेट। हाँ, तो सब लोगों ने बड़े अच्छे सुन रहे हैं, ज्ञान कुमारी जी ने बोला। तो 4 रीजन है। देखिए, जब हम किसी सामने वाले को समझा रहे होते हैं, अगर हम उसको बोले अरे ये लो, ये आपका वजन कम करेगा, नहीं। आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब रीजनिंग चाहते हैं, तो और हम बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताएंगे तो भी समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, पहले कारण फिर निवारण। आप बोलिए वजन क्यों बढ़ता है? नंबर 1, जब ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा कैलोरी लेते हैं। नंबर 2, जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस में उसको ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है लड़ने के लिए, ज्यादा ग्लूकोज के लिए ज्यादा ओवर ईटिंग होती है, तो इसलिए वजन बढ़ता है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 जो है पाचन कमजोर होना, और नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट फैट पे कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन, गार्सिनिया क्या करता है? सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है जिससे तनाव कम होता है, ओवर ईटिंग नहीं होती। भूख को कंट्रोल करता है, ओवर ईटिंग को रोकता है, पाचन को तेज करता है, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं करता है ना। ये इस तरह से हमें बताना है जी। बिल्कुल, पूनम सही बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करता है, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सही है, बहुत अच्छी बात। दिव्या जी भी सही बोल रहे हैं, तो मयंक जी, तो काफी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ग्रेट। अब ये गार्सिनिया जो है हमारे पास स्लिमिंग हर्बल टी में भी है। ग्रीन टी आप जानते हैं, ये कैलोरीज को ज्यादा बर्न करती है। इस वर्ड को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब कैलोरी बर्न करती है। तो जब हम ग्रीन टी लेते हैं कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, तो फैट कम होता है। दूसरा जो है ये, और ग्रीन टी जो है ये गार्सिनिया कैम्बोजिया इसके अंदर भी है, जिसके गुण की हमने बात करी। इसमें गुड़ल है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें लिक्रिस है, मुलेठी है जो स्वेलिंग दूर करता है, इसमें सौंफ है जो पाचन को तेज करता है। हम जब किसी भी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं ना, तो हम सौंफ खाते हैं क्योंकि वो पाचन को तेज करता है। तो स्लिमिंग हर्बल टी बहुत अच्छा है, जिसको 2 से 3 बार दिन में लेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हमने गार्सिनिया को जो है एफरवेसेंट टैबलेट के रूप में भी लाए, है ना। तो एक ड्रिंक के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गार्सिनिया है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें ग्रीन कॉफी है। आजकल बहुत सारे जिम में आप देखिए, लोग जो जिम जाते हैं उनको वजन घटाने के लिए ग्रीन कॉफी वो लोग देते हैं, और ग्रेप सीड इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए, एक गार्सिनिया के 3 अलग अलग तरीकों से हम दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। एफरवेसेंट से देखते हैं, हर्बल ग्रीन टी दे सकते हैं, और गार्सिनिया। ये जो है हमारा। टेस्ट गंदा है तो नहीं है, मगर टेस्ट को देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपने खाली ग्रीन कॉफी पियेंगे तो आपको पता लगेगा कितना कड़वा खराब टेस्ट हो सकता है।
तो इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, इसको आप और थोड़ा सा पुदीना पुदीना डाल के थोड़ा सा टेस्ट अच्छा कर सकते हैं। ये है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की जो भोजन है वो भोजन सही से पचे, मेटाबॉलिज्म तेज हो, अग्नि अच्छी हो, हमारी अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहे। यस, तो अग्नि अग्नि अच्छे से जली रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमको अब एंटासिड नहीं खाने। जो सबसे ज्यादा नुकसानकारक होता है वो होता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। तो स्टमक में जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके फायदे क्या है? एक तो स्टमक हमारा जो एसिडिक होना चाहिए, पाचन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जो बैक्टीरिया वायरस एंटर होते हैं भोजन के द्वारा, हमारा स्टमक का एसिड जो भी आपके खाने खा रहे हैं, खाने के अंदर भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, तो स्टमक में जो एसिड है वो उसको मार देता है, नंबर 1। और पाचन के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अब आप एंटासिड पहुंच खाते हैं तो क्या होता है, जैसे इनो हो गया, बहुत सारे डाइजीन हो गया, जिनटेक हो गया, है ना, ओम्प्रोजोल, पेंटोजोल, ऐसे एंटासिड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिड का सेक्रेशन ब्लॉक करते हैं। अब आपने देखा होगा कई लोगों को अगर कोई 10-15 दिन बीमार हो जाए, उसे बहुत सारे एंटीबायोटिक खाने पड़ जाए, तो डॉक्टर साहब उनको, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक आजकल खाते हैं बड़े हैवी हैं, या पेन किलर खाते हैं, तो वो ना एसिडिटी बड़ी बनाते हैं, एकदम से पेट में दर्द हो जाता है, डिसेंट्री लग जाती है कई लोगों को। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एंटासिड दे देते हैं उनको, पेंटाजोल, ओम्प्रोजोल, जो नाश्ते से पहले देते हैं कैप्सूल। अब ये पेंटाजोल, एम्प्रोजोल क्या करते हैं, ये एसिड का सेक्रेशन ब्लॉक करते हैं। तो अब वो दवा, बीमारी तो ठीक हो जाती है, मगर होता क्या है कि आदमी 10 दिन के बाद बोलता है अब मेरे को तो भूख ही खत्म हो गई, मेरी तो खाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो एंटासिड के बड़े नुकसान होते हैं। तो गैस्ट्रोकेयर जो है, इसमें अदरक, काली मिर्च और पिपली है। इसको आयुर्वेद में त्रिकटु बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अग्नि को बैलेंस करता है, सम अग्नि करता है। इसमें पुदीना है, बेल है। बेल आपने जानता है डिसेंट्री रोकता है, ठंडक देता है। मुलिठी है, लिक्रिस। जब ज्यादा एसिडिटी होती है ना, तो स्टमक की लाइनिंग फट जाती है, अल्सर होने शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में भी अल्सर होने लग जाता है। तो मुलेठी क्या करता है, लेप बनाता है। जैसे हम गले में खराश होती है ना, तो मुलेठी खाते हैं, ऐसे जब इंटेस्टाइन में स्टमक की लाइनिंग फट जाती है तो उसमें भी अल्सर हो जाते हैं। तो लिक्रिस क्या करता है, लेप का काम करता है। जब पेट में दर्द होता है हम पेपरमिंट खाते हैं, है ना, पुदीन हरा जैसा आता है। अजवाइन, अगर आप साउथ में जाए ना, केरला वगैरह में, अगर किसी आयुर्वेदिक रिजॉर्ट में रहे, तो वो क्या करते हैं आपको, वो अजवाइन का पानी देते हैं, गर्म पानी थोड़ा सा अजवाइन का, जो पाचन को तेज करता है। तो बहुत ही अच्छा है ये, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। डाइजेशन यानी कि खाना ब्रेकअप होए, रस बने उसका, और वो रस बॉडी को एब्जॉर्ब होए। तो ये 3 वर्ड है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, यानी खाना ब्रेकअप होए। क्योंकि जो हमारा खाना ब्रेक होता है वो हमारी 7 टिश्यूज, सप्त धातु जो जिनको बोलते हैं, सब धातु क्या हमारी, एक तो हमारा जो है बॉडी में सबसे पहले जो है हमारा रस बनता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। यस, रस बनता है, रक्त। तो पहले रस बनता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग, फिर रक्त बनता है, ब्लड बनता है आपका। ब्लड बनने के बाद जो है मांस बनता है, फ्लैश बनती है। मांस बनने के बाद जो मेद, फैट बनता है ना, मज्जा, बोन मैरो बनता है, अस्थि, हड्डी बनती है, और आखिरी में जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, शुक्र धातु सबसे आखिरी बनती है। तो अगर आपका पाचन सिस्टम सही नहीं है तो क्या होगा, ना रस बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना मज्जा बनेगा, ना अस्थि बनेगा, ना शुक्र धातु बनेगा। 7 टिश्यूज जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं वो नहीं बनेंगे। तो यानी कि पूरी बॉडी का हमारा नरिशमेंट नहीं होगा। ये सबसे, कुछ लोग आपने सुना होगा ना, बोलते हैं अरे मेरा तो हड्डी बढ़ती जा रही है। कोई बोलता है मैं कुछ भी खाता हूँ मेरा चर्बी बढ़ती रहती है। कोई कहता है मेरे मसल्स बढ़ते जाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मेरा तो ब्लड इतना ज्यादा बनता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना पड़ता है, मेरा ब्लड बड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो अधपचा भोजन है वो जाके एनर्जी हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या करता है, सपोज अब वो मांस बना रहा है और आगे आगे चैनल्स ब्लॉक हैं, तो नरिशमेंट जो है आगे नहीं जा पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा फैट बनाने के लिए। तो जो भी नरिशमेंट है फूड का, वो मांस ही बनाने लग रहा है, इसलिए मांस बढ़ता जा रहा है। कई लोगों का ऐसा होता है कि जब वो फैट बनाना शुरू करता है तो आगे ब्लॉकेज होता है,
वो पोषण आगे नहीं जा पाता अगले टिश्यू को बनाने के लिए, तो सारा पोषण जो है फैट में चला जाता है। जैसे कोई बोलता मेरी हड्डी बढ़ती जा रही है, क्यों? तो जो भी नरिशमेंट है वो सब धातु नहीं बना रहा, वो हड्डी बनाना शुरू कर रहा है, और हड्डी के बाद आगे क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा तो सारा पोषण हड्डी बनाने में चला जा रहा है। तो ये इसलिए कोई भी एक धातु जो है ज्यादा बनती है जब आपकी बॉडी में पाचन सही नहीं है, और इससे जॉइंट पेन भी हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं आम वात। आम मतलब अधपचा भोजन जो वात के साथ मिलके पॉइंट करते हैं। तो अच्छा चलिए एक बड़ा टेस्ट लेता हूं मैं, वैसे तो मुश्किल है बट देखते हैं कि जो 7 धातु हैं, 7 टिश्यूज हैं, मैंने इनके नाम बताए, देखते हैं किसको कितने याद है ना। तो जो भी 7 के 7 लिख देगा तो चैंपियन होगा वो। मैंने बताया था जो भी हम भोजन करते हैं वो 7 धातु में परिवर्तित होता है, 7 टिश्यूज बनाता है हमारे। तो लिखिए जरा, देखते हैं किस किसने ध्यान से सुना। और सब लोग पार्टिसिपेट करें। नॉर्मली क्या होता है कोई 5-6 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। मयंक जी तो खैर जो है हमारे वेलनेस वाले ही हैं, तो मयंक जी का काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो वेलनेस वाले ही हैं। यस, उनको मालूम है जी। पूनम जी भी रस रक्त मांस मेद मज्जा, पूनम जी भी वेलनेस वाली है, उनका भी काउंट नहीं करेगी। तो ये लोग तो वह है जो ऑलरेडी हेल्थ में और वेलनेस में है, तो ये तो ज्ञान लोगों को ज्ञान देते हैं। तो जो आम 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 लोग हैं हमारे, उनसे समझते हैं। तो शांति जी बोल रहे मांस, मांस एक है। बाकी सबसे पहले क्या बनता है? जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले क्या बनता है? रस। ठीक है, तो रस बन जाता है, प्लाज्मा। उसके बाद बनता क्या? रक्त, ब्लड बनता है। ठीक, रक्त के बाद मांस बनता है। ठीक है जी, मांस फ्लैश बनता है। फिर मेद फैट बनता है। फिर मज्जा बोन मैरो बनता है। फिर, है ना, और उसके बाद फिर शुक्र धातु बनता है। तो देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि आप इनको जितना उपयोग करेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, देखिए अगर हम बोले अरे ये गैस्ट्रो केयर है, लोग बोले अरे यार ठीक है तो गैस, अरे अदरक तो मैं भी खाता हूँ, पेपरमिंट तो हमारे घर में है, अजवाइन भी खाते हैं हम लोग, तो फिर लोगों को आप इस तरह के बहाने बताएंगे। मगर जब आप उसका विज्ञान बताएंगे और किस तरह से वो सख्त सख्त जो हमारे टिश्यूज हैं उनको किस तरह से पोषण करता है, तो जब आप इस तरह से लोगों को समझाते हैं तो उनको बहुत वैल्यू समझ आता है। तो आप क्या करें, वजन घटाने के लिए गार्सिनिया कैम्बोजिया खाने से आधा घंटा पहले लें, और गैस्ट्रो के खाने के आधा घंटा बाद लें, है ना। और हो सके तो गुनगुने पानी से लें, क्योंकि गुनगुना पानी थोड़ा सा पाचन को और तेज करता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है? गार्सिनिया कैम्बोजिया और गैस्ट्रो केयर, है ना। तो हम गैस्ट्रो केयर क्यों दे रहे हैं? हम पाचन अग्नि को तेज कर रहे हैं, पाचन तेज होगा तो फैट कम होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं गार्सिनिया आप खाने के पहले लो, गैस्ट्रो बाद में लो, और स्लिमिंग टी साथ में आप दे सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा नुकसान कारक करता है, जैसे मैंने बताया था, बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है। यस, बिल्कुल संगीता शर्मा जी ने बिल्कुल लाइन से सब बता दिया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु, ग्रेट। तो हमारे लीडर्स तो खैर सब ध्यान से सुनते ही हैं, और सुनते क्या है वो ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके बाद बॉडी से फैट को बैलेंस करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा रोल है लीवर का। तो हमारी जो है इसमें एचडीएल होता है। अच्छा कोई बताएगा अच्छा वाला कौन सा कोलेस्ट्रॉल है? एचडीएल अच्छा है कि एलडीएल अच्छा है? देखते किसने ध्यान से सुना। जी मोंजिता जी, मोंजी जी का सबसे पहले आया एचडीएल अच्छा है। ओके ग्रेट, एचडीएल सब अच्छा। अब देखते हैं नया टेस्ट, एचडीएल का फुल फॉर्म बताएगा कोई? वो चैंपियन होगा जिसने एचडीएल का फुल फॉर्म बता दिया, लिख दिया। यस, देखते हैं कौन लिखता है एचडीएल का फुल फॉर्म। देख चलिए, तब तक आप लिखिए, तब तक मैं बताता हूं। सो बेसिकली लीवर क्या करता है हमारी बॉडी में, जो एचडीएल है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो रिया, रिया हमारी चैंपियन है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। रिया सबसे तेजी से ग्रो करने वाली लीडर है हमारी, और उसने बहुत अच्छे से बोला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। गोपाल जी तो खैर
यूज करते ही हैं, लीडरशिप में कई सेशंस करते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अनिल जी भी बोल रहे हैं, और एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो एलडीएल और वीएलडीएल होते हैं ये धमनियों में चिपकते हैं। तो एचडीएल क्या करता है, झाड़ू मारने का काम करता है। और लीवर क्या करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को जो है एचडीएल में कन्वर्ट करता है। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए। और लीवर आप जानते हैं बाइल जूस रिलीज करता है, जो गॉल ब्लैडर में जाके रुकता है, और फिर जब हम ऑयली चीजें खाते हैं उनको पचाने के लिए जो है बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है। यस, तो इसलिए अच्छा लीवर होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो लीव हेल्थ है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि लीवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो ये मानिए लीवर जो है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज रिलीज होता है, ये ग्लूकोज जो है हमारी जो एनर्जी को यूज करता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो बच जाता है वो हमारे एक तो मसल सेल में स्टोर होता है, तो जिसके जितनी अच्छी मसल्स उसका स्टोरेज उतना ज्यादा, और जितना स्टोरेज अच्छा तो फिर वो ब्लड में नहीं आता। दूसरा जो बाकी जो ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। यस, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है। जैसे हम सोते हैं या बहुत समय तक खाना नहीं खाते, क्या होता है, हमारा शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है। तो जब शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर था लीवर में वो वापस ब्लड में डाल देती है। तो लीवर क्या कर रहा है, आपका ब्लड का भी ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना भी लीवर का काम। तो लीवर एक तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कर रहा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। यस, और ग्लूकोज को भी मैनेज कर। तो इसलिए लीवर को, आजकल बरसात का मौसम है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, लीवर की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो लीव हेल्थ जो है इसमें मुनक्का है, ये जिनको कॉन्स्टिपेशन है उसमें बड़ा अच्छा लाभ देता है। इसमें कुटकिन है, कुटकिन क्या करता है, लीवर के प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे कि लीवर के अंदर टॉक्सिन नहीं जाते। इसमें कालमेघ है, ये बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ाता है। इसलिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, तो जब हम उनको लीव हेल्थ देते हैं तो वो भी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 50-50 बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है। जो गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है ना, जब बाइल जूस का सेक्रेशन कम हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनती है, वो जो गॉल ब्लैडर में होती है। यस, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है और अगर आप जो है बाइल जूस अच्छे से रिलीज हो रहा है तो फिर वो पथरी डिजोल्व भी हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखिए, बॉडी में जो भी पथरी बनती है, चाहे किसी की किडनी बन रही है या लीवर कहीं भी बन रही है, गॉल ब्लैडर बन रही है, इसका मतलब कफा इम्बैलेंस है। कफा क्या होता है, पृथ्वी और जल। कफा किससे बनता है, पृथ्वी और जल से। तो जब जल पार्ट कम हो जाता है तो पृथ्वी पार्ट बढ़ जाता है, तो जब पृथ्वी पार्ट बढ़ जाता है तो फिर पथरी बनती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले जी मेरे को पथरी है, तो आप उनसे पूछिए कि भैया आप पानी कितना पीते हो, तो वो कहेंगे नहीं जी पानी तो नहीं पीता मैं। यस, जिनका गॉल ब्लैडर यूज हो चुका है बिल्कुल यूज करिए। देखिए गॉल ब्लैडर का रोल क्या होता है, गॉल ब्लैडर का तो एक ही रोल होता है कि वो बाइल को धीरे धीरे रिलीज करता है। जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो बाइल जूस सीधा ही आ जाता है। अब क्योंकि उनको फिर एसिडिटी हो जाती है, ऑयली चीजें हजम करने में दिक्कत होती है, इसलिए लीव हेल्थ बहुत लाभ देगा। फैटी लीवर में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा लाभ देगा, गॉल ब्लैडर के स्टोन में बहुत अच्छा लेवल देगा। बहुत ये बड़े अच्छे गुण हैं लिव हेल्थ के। और लिव हेल्थ के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, इसका नाम है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। देखिए हार्ट क्या है, एक पंपिंग स्टेशन है। हार्ट जो है पूरी बॉडी में जो है एनर्जी का फ्लो करता है ब्लड के माध्यम से। तो जो भी न्यूट्रिशन हमारा है वो ब्लड में आ जाता है, हमारे हर सेल तक जाता है। हमारे सेल क्या करते हैं, ब्लड में से न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वेस्ट वापस ब्लड में डाल देते हैं, जो फिर हमारे लीवर और किडनी से जो है प्योरीफाई होता है। तो हार्ट तो 24 घंटे काम कर रहा है, मगर आप टुल्लू पंप चलाओ और पाइपलाइन को बंद कर दो। अगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा है, प्लाक जमा है, एलडीएल बढ़ा हुआ है और आपका जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो धमनियां चोक हो रही हैं। तो जब धमनियां चोक हो रही हैं तो रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फिर जब धमनियां बिल्कुल चोक हो जाती हैं तो व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना। इस तरह का आपने देखा है, कई लोगों को देखा आपने, उनकी जो है पैरों में रक्त का प्रवाह नहीं होता,
क्योंकि जो पैरों की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो ये सब कारण होते हैं इसके अंदर। अब तो इसलिए जो है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में अर्जुना, अर्जुना जो है हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है ये जी। सो अर्जुना जो है हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें गूगल है, ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें शलपन्नी है जो हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें पुष्कर्मल है जो एंजाइना का पेन हटाता है। इसमें हरड़ है जो पाचन को तेज करता है। यस, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस करता है, प्लाक फॉर्मेशन को भी दूर करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो इसको जो है, तो आप जो है लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, लिपिड प्रोफाइल बैलेंस करना है, बहुत अच्छा है। हाइपोथायराइड, ज्यादातर महिलाओं को हाइपोथायराइड हो जाता है जिनसे उनका वजन बढ़ने लग जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो उसमें भी कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जो है, दवाई वो अपनी लेते रहे, थायरोक्सिन वगैरह, साथ में इसको ऐड कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 चाहिए 1:1, यानी कि 1 ग्राम ओमेगा 3, 1 ग्राम ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है ये फिश ऑयल में मिलता है, सी फूड में मिलता है, अलसी में मिलता है, पर अलसी का बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वो बॉडी में यूज नहीं हो पाता, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है बॉडी को। यस, तो ओमेगा 3 जो है, या मैक्सिमम 1 ग्राम ओमेगा 3 है तो 1 ग्राम ओमेगा 6 होना चाहिए। मगर आजकल जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, ये सारे ऑयल जो ले रहे हैं, इनमें मेन ओमेगा 6 ही होता है। ओमेगा 6 क्या करता है फ्रेंड्स, ये धमनियों को ब्लॉक करता है, ये हार्ट अटैक और स्वेलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है ओमेगा 6। इसलिए जो है ओमेगा 3 साथ में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर को कम करता है, प्लाक, आर्टरीज में प्लाक को हटाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, मसल, मतलब दुनिया भर के इसके फायदे हैं। तो अगर किसी का आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करना चाहते हैं, आप लिव हेल्थ, ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ये कॉम्बिनेशन 3 महीने के लिए बोलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और साथ में घर में फ्रेंड्स कुकिंग में ना ऑलिव ऑयल यूज करिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करिए, वो अच्छा है। अब वो आता तो 900-1000 रुपये लीटर है, मगर जो 200-250 रुपये लीटर वाले होते हैं ये हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं। साथ में राइस ब्राइन ऑयल यूज करिए, राइस ब्राइन ऑयल में भी ओमेगा 3 होता है, और ये ओमेगा 3 कैप्सूल यूज करिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, वजन घटाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अब भारत में एक भ्रांति है सबको कि भाई जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं को प्रोटीन चाहिए। हमको जो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। यस, देखिए ऑलिव ऑयल में कोई नहीं बिकेगा। यस, एक बार यूज करिए, एक तो लगता भी कम है, और पर मगर बीमारियों के जो खर्चे हैं तो हमें पता लगेगा, जब बीमारियों के खर्चे होंगे तो ज्यादा बिक जाएंगे। यस, तो सेहत से बढ़िया कुछ नहीं है। तो प्रोटीन जो है, हमें तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है एक आम आदमी को चाहिए प्रोटीन। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं उनको 1.2 ग्राम, 1.3 ग्राम चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। मगर आम आदमी को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो चाहिए। मगर जो हम प्रोटीन घर में यूज करते हैं, हमें लगता नहीं, हम तो, अब प्रोटीन का सोर्स क्या है? आपका, आप दूध के प्रोडक्ट लेंगे, दूध पिएंगे, पनीर खाएंगे, तो क्या आप रोज दूध पी रहे हैं, क्या आप पनीर खा रहे हैं? हाँ, दाल वगैरह लोग एक टाइम खा लेते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, और बाकी तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। नॉनवेज वालों को ये भ्रांति होती है कि भाई हम तो नॉनवेज खाते हैं इसलिए हमको तो प्रोटीन की जरूरत नहीं है। देखिए, करीब 19 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं हमको। प्रोटीन में 19 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, और किसी भी एक दाल में या किसी भी एक नॉनवेज के सोर्स में सारे 19 नहीं मिलेंगे आपको। और इनमें 9-10 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती भी नहीं है, बाहर से लेना जरूरी है। इसलिए अलग अलग प्रोटीन के सोर्स हम खाएं। आप सोयाबीन खाइए, आप जो है आप सोयाबीन लीजिए, आप मिल्क के प्रोडक्ट लीजिए, और आप जो है अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो भी, पर सब चीज बैलेंस हमको करनी पड़े। तो प्रोटीन खाने से वजन कैसे कम होता है? देखिए, जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं तो प्रोटीन का एक तो बल्कीनेस करता है, हैवीनेस करता है ना। जैसे अगर आप अंडा खा लें,
आपको थोड़ा भारीपन लगता है। आप दाल खा लीजिए कटोरी तो आपको भारीपन लगता है, आप नॉनवेज खाते हैं तो भारीपन लगता है। तो प्रोटीन क्या होता है, हैवी होता है। तो प्रोटीन को जो है खाने से एक तो बल्कीनेस रहता है बॉडी के अंदर, है ना। नंबर 2 जो है, प्रोटीन को हजम करने के लिए, ये बात ध्यान से सुनिए, प्रोटीन को हजम करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। तो जब ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं तो व्यक्ति की प्रोटीन को हजम करने में वजन घटता है। दूसरा, प्रोटीन हमारे हर सेल के लिए जो बहुत जरूरी है। अगर आप अपना हिसाब लगाएं, हम भारत में 20-25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खाते, हमें चाहिए 60 ग्राम या 70 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन वेट। तो वो 30-35 ग्राम का डेफिसिट है। यस, और वो डेफिसिट से जो है शरीर का निर्माण नहीं होता। चाहे हमारे बाल हो, हमारी स्किन हो, हमारा हर सेल प्रोटीन से बना। तो इसलिए हमको ये जो हमारा फैमिली फिट प्रोटीन है, तो ये फैमिली फिट मतलब ये आम आदमी के लिए है ना। तो ये आम आदमी के लिए, आपके बच्चों के लिए है, जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनके लिए है। तो ये एक चम्मच जो है 30 ग्राम देता है, ठीक है। तो 30 ग्राम के अंदर करीब 80% मान के चले तो 20-25 ग्राम आपको प्रोटीन ये देता है। तो आप जो खा रहे हैं खाना वो प्लस आप फैमिली फिट प्रोटीन खाएंगे, नो, जब आप फैमिली फिट प्रोटीन खाएंगे तो ये आपका बैलेंस होगा, क्योंकि इसमें है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी को एब्जॉर्ब होता है। बाजार में कुछ सस्ते मिलते हैं जिनमें हमने केवल 5% डाला सोया प्रोटीन इसके अंदर, मगर बाजार में क्या है, ऐसे होते हैं जो खाली खाली जो है सोया प्रोटीन के होते हैं। अब वो एक तो टेस्ट उसका खराब हो जाता है, दूसरा उसका क्या होता है कि सोया प्रोटीन जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाता है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर देता है। तो इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए जैसे हमने डाला। प्लस इसमें हमने विटामिन डाल रहे, मिनरल डाले और अमीनो एसिड डाले। मैंने बोला ना, किसी भी चीज के अंदर सारे अमीनो एसिड नहीं होते 19 के 19, इसलिए हमने और एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर डाले, है ना, और डाइजेस्टिव एंजाइम डाले जो इसको पाचन में मदद करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, तो ये प्रोटीन, फैमिली फ्री प्रोटीन लें, आप एक स्कूप ले लें या तो दिन में 2 बार उसको ले लें। और इसको अच्छा हमने क्या किया, जैसे लास्ट टाइम जब हमने लॉन्च किया था तो हमने इसको चॉकलेट फ्लेवर में किया था। तो कई लोग बोलते थे भाई हमको तो शुगर है, हम प्रोटीन यूज करना डॉक्टर ने बोला है, पर हमें तो शुगर है, हम नहीं चॉकलेट फ्लेवर का ले सकते। इसलिए ये हमने फ्लेवरलेस बनाया है ना। इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। आप दाल में डाल सकते हैं, आप आटे में डाल सकते हैं, आप दूध में डाल सकते हैं, आप जिस भी चीज में डालेंगे उसी का फ्लेवर बन जाएगा, है ना। तो ये इसका बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। फिर जो है बॉडी में वजन जो है, फ्री रेडिकल्स बहुत हैं, ये स्वेलिंग बहुत करते हैं बॉडी के अंदर। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, जो हमारा मैक्सर है कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये आप यूज करिए। दूसरा, बॉडी के पाचन सिस्टम के लिए, जैसे आपने देखा ना डॉक्टर साहब जो हैं, आपने देखा हो कि डॉक्टर साहब जो हैं बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, B1 B2 B6 B12 वगैरह। बी कॉम्प्लेक्स भी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैक्सोर एक विटामिनल का भी बहुत रोल है वजन घटाने में और पूरे सिस्टम को ठीक करने में, ये है। और मैंने आपको बताया था तनाव के कारण जो है, मैंने आपको बताया था कि तनाव के कारण भी वजन व्यक्ति का बढ़ता है। यस, क्योंकि तनाव के कारण ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ओवर ईटिंग होती है। तो ब्रेन हेल्थ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जिंको बिलोवा, कैमोवाइल, ये सारे हर्ब्स हैं जो हमारे नुकसान करते हैं। यस, ये है। तो ये सारे हमने बात करी कि जो कारण है वो और उनके निवारण। हमने बोला तनाव से होता है तो ब्रेन हेल्थ और B12 आप यूज करिए। हमने कहा जब पाचन सिस्टम सही नहीं होता तो होता है, तो आप जो है गार्सिनिया और जो है हमारा गैस्ट्रोकेयर यूज करिए। हमने कहा जब लिपिड प्रोफाइल सही नहीं होता तो आप फिर Omega-3 लिव हेल्थ और ये करिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करके हमने बोला, जब आप बॉडी में आप ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं तो होते हैं, इसलिए प्रोटीन युक्त डाइट करेंगे तो होंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको हमने बताए कि क्या कारण है वजन घटाने के और वजन बढ़ाने के, और ये क्या निवारण है उसके।